दाबेलीपुर नाम का गांव था, जहां पर दाबेली बड़ी स्वादिष्ट मिलती थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर दाबेली खाने के लिए आया करते थे। दाबेलीपुर में दाबेली तो कई लोग बेचा करते थे, मगर सबसे ज्यादा दाबेली सिर्फ अखिल के दुकान की बिकती थी। एक फिरंगी अखिल के पास आता है। हाय, मैंने अमेरिका तक तुम्हारी दाबेली की चर्चा सुनी है, इसीलिए आज मैं इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुकान में बनी दाबेली खाने आया हूँ। सच में? मुझे तो लगा सिर्फ देश में ही में दाबेली के चर्चे हैं, मगर विदेशों में भी हैं। ये नहीं मालूम था। रुकिए, मैं सिर्फ आपके लिए खास एक दाबेली बनाता हूँ। बाय द वे, मेरा नाम जोसेफ है। जी, मेरा नाम अखिल है। अखिल ही जोसेफ के लिए दाबेली बनाता है और उसे दे देता है। जैसे ही जोसेफ उस दाबेली को खाता है, वैसे ही वो कहता है, वाह, क्या दाबेली है! खा के मजा ही आ गया। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहूंगा। जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तब तक मैं हर दिन यहाँ आकर तुम्हारे हाथ की दाबेली खाऊंगा। जी बिल्कुल, आइए, मैं आपके लिए हर दिन और भी लजीजदार और अलग अलग तरह की दाबेली बनाकर आपको खिलाऊंगा। अखिल और जोसेफ यहाँ बात कर रहे थे और दूसरी ओर भोलू और झोलू एक दूसरे से बात कर रहे थे। भोलू और झोलू भी गांव में दाबेली बेचा करते थे। अरे झोलू, आजकल तो कोई धंधा ही नहीं होता है। धंधा तो इतना कम हो गया है कि अब तो चोरी करने के ख्याल आने लगे हैं। सब उस अखिल के वजह से हुआ है। उसके पापा को हमारे पापा ने काम पर रखकर दाबेली बनाना सिखाया था, और आज देखो कितने पैसे छाप रहा है वो। कसम से आजकल आंखों में इसकी तरक्की चुभने लगी है। कुछ करना होगा भैया, नहीं तो सच में चोरी करने की नौबत आ जाएगी। करेंगे तो सही हम। इसकी दुकान को तो ठिकाने लगाना ही होगा। इसकी दुकान को जलाकर राख करना होगा। बस ये तो आराम से हो जाएगा भैया। ध्यान से, रात को 12 बजे पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है। भोलू और झोलू अखिल की दुकान को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगे, और जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, भोलू अखिल की दुकान के पास तेल और माचिस के साथ पहुंच जाता है। लेकिन झोलू को आने में देरी हो जाती है, क्योंकि उसे जोसेफ रास्ते में जाते हुए दिख जाता है। झोलू उसे देखकर मन में सोचता है, अरे फिरंगी, इसने तो सोने की घड़ी पहन रखी है और लगता है इसकी जेब में कई सारे पैसे होंगे। अगर इसे मैंने यहाँ लूट लिया तो शायद जो मुनाफा दाबेली बेचकर भी नहीं होगा, वो अभी हो जाए। जोसेफ रास्ते से जा ही रहा था, तभी झोलू पीछे से आकर उसके सिर पर डंडा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। झोलू जोसेफ की सोने की घड़ी ले लेता है और अखिल की दुकान के पास पहुंचता है, जहां पर भोलू उसका इंतजार कर रहा था। भोलू झोलू को देखकर कहता है, कहा था अभी तक 12 बजे तुझे यहाँ आने के लिए कहा था ना, 12:30 बजने आए हैं, पूरे आधे घंटे लेट। झोलू अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर कहता है, ये देख भाई, सोने की घड़ी। अब जब बुरा काम करना ही है तो अच्छे से और पूरे तरीके से करना चाहिए ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक है, चल जल्दी से पूरे दुकान पर तेल डाल दे, मैं आग लगा दूंगा। झोलू तेल पूरे दुकान में उड़ेल देता है और भोलू माचिस जलाता है और उसकी दुकान के पास फेंक देता है। दुकान आग पकड़ लेती है। वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी दुकान आग में जलकर राख हो जाती है। दाबेली के सामान से लेकर दाबेली को गर्म करने वाली चीजें भी। सुबह हो जाती है और अखिल अपनी दुकान खोलने के लिए आता है और देखता है कि उसकी दुकान पूरी तरीके से जल चुकी है। अरे अरे, ये किसने किया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पापा की आखिरी निशानी ये दुकान ही थी। नहीं। अखिल जोर जोर से रोने लगता है। उसी वक्त जोसेफ वहाँ पे आ जाता है और अखिल से कहता है,
अरे भाई, ये क्या हो गया तुम्हारी दुकान को? जरूर वो उन्हीं लोगों का काम होगा जिन लोगों ने कल मेरे सर पर वार करके मेरा वॉलेट और मेरी घड़ी चुरा ली थी। भाई क्या हुआ? कल रात को मैं घर जा रहा था, तभी कोई मेरा वॉलेट और मेरी घड़ी चुरा कर ले गया। मेरे वॉलेट में मेरे सारे कार्ड्स, पैसे और मेरा पासपोर्ट था। बिना मेरे पासपोर्ट के मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा। मेरी दुकान भी किसी ने जला दी। लगता है ये उन दोनों भाइयों का ही काम होगा। जोसेफ, चलो मेरे साथ। अखिल जोसेफ को लेकर भोलू और झोलू की दुकान पहुंचता है और उनसे कहता है, आग तुम दोनों ने ही लगाई होगी। कौन सी आग? कैसी आग? हमने नहीं लगाई कहीं भी आग। अखिल, देखो, इस आदमी ने मेरी घड़ी पहन रखी है। झोलू ने हाथ में वो सोने की घड़ी पहन रखी थी। तो ये घड़ी जोसेफ से तुमने ही चुराई थी ना? लाओ, वापस दे दो ये घड़ी। कौन सी घड़ी? कैसी घड़ी? ये घड़ी मुझे मेरे पापा ने दी थी और तुम क्यों इस फिरंगी के लिए बोल रहे हो? दुकान जलते ही वकील बन गए हो क्या इसके? मैंने तो सिर्फ आग की बात की थी। ये जिक्र तो किया ही नहीं था कि मेरी दुकान में आग लगी थी। मैं जानता हूँ तुम दोनों ने ही मेरी दुकान में आग लगाई है और अब मैं बताता हूँ कि धंधा कैसे किया जाता है। इतना कहकर अखिल और जोसेफ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल जोसेफ को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे अमेरिका में सबसे अच्छा क्या मिलता है? अमेरिका में सबसे अच्छी चीज आइसक्रीम मिलती है और मुझे आइसक्रीम बनानी भी आती है। बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। मेरे पापा मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे जिसमें आइसक्रीम के साथ दाबेली कैसे बनाते हैं वो लिखा था, मगर मुझे आइसक्रीम बनानी नहीं आती है, जिस वजह से मैं कभी वैसी दाबेली बनाने के बारे में सोच नहीं पाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अखिल। अगला दिन होता है और अखिल एक ठेला ले आता है और ठेले पर लिखा होता है आइसक्रीम दाबेली, जिसे पढ़कर एक औरत उनके पास आती है। ये क्या? आइसक्रीम दाबेली? कभी सुना नहीं ऐसे व्यंजन का नाम। खा के देखिए जी, ये व्यंजन सुनने की नहीं खाने की चीज है। जी हाँ, खाओगे तो भूलोगे नहीं। अगर ऐसा है तो खिलाइए एक प्लेट। जी, अभी खिलाता हूँ। अखिल दाबेली का पाव गरम करता है और फिर जोसेफ की बनाई आइसक्रीम उस पाव में डाल देता है और अखिल आइसक्रीम दाबेली को उस औरत को दे देता है। वो औरत जैसे ही उस अनोखे दाबेली को खाती है, वो कहती है, अरे वाह, क्या दाबेली है! ना मैंने कभी ऐसी दाबेली खाई है और ना ही ऐसी आइसक्रीम। क्या लजीज बनाई है। तुम दोनों एक काम करो और 10 बनाओ, मैं अपने पूरे परिवार को खिलाऊंगी, वो भी 2-2। जी, अभी पैक कर देता हूँ। अखिल 10 आइसक्रीम दाबेली पैक करके उस औरत को दे देता है। देखते ही देखते ये दाबेली पूरे गांव में मशहूर हो जाती है, अखिल के पहले दाबेली की दुकान से भी ज्यादा। और ये बात एक बार फिर भोलू और झोलू को नहीं अच्छी लगती। इसकी दुकान को आग लगा दी थी, ये तो कुछ नया ही उठा ले आया। सोचा था अब धंधा चलेगा, मगर अब तो हमें सीधा हमारी दाबेली की दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं, एक बार और हम इसकी दुकान को जलाएंगे, मगर इस बार इसके घर के साथ। अखिल ठेले को अपने घर के साथ ही रखता है, एक साथ दोनों को जला देंगे। घर के साथ उसमें रखे पैसे भी जल जाएंगे। लेकिन घर में तो अखिल भी होगा ना। तुमने ही तो कहा था जब कुछ बुरा करना ही है तो अच्छे से करो। सही कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक बार फिर रात होती है और इस बार दोनों साथ में आते हैं अखिल के घर की ओर। मगर जैसे ही वो उसके घर के थोड़े पास आते हैं, उन पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। अरे चुप, तू तो अखिल को उठा देगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। झोलू छड़ी उठाकर कुत्ते को डराने लगता है। कुत्ता छड़ी देखकर वहाँ से भाग जाता है और झोलू चुपके से घर के इर्द गिर्द तेल उड़ेल देता है और उनके ठेले पर भी तेल उड़ेल देता है। भाई, एक बार सोच लो, इसमें अखिल अभी भी सोया होगा।
एक बार जो मैं ठान लेता हूँ उसे मैं करके ही दिखाता हूँ, समझा जोलू? पाप अगर लगेगा तो दोनों को ही लगेगा। भोलू जैसे ही माचिस जलाता है उसे पीछे से अखिल की आवाज आती है। लगाओ लगाओ, आग लगाओ। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं वो लोग देखते हैं अखिल और जोसेफ इंस्पेक्टर सुमन के साथ खड़े हैं। तुम अखिल, इंस्पेक्टर सुमन, आप यहाँ? मैडम, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कुत्ता तुम दोनों पर भौंका उस कुत्ते को हमने ही वहाँ पर रखा था। जैसे ही वो कुत्ता भौंका हम समझ गए कि तुम दोनों फिर से हमारे धंधे में आग लगाने के फिराक में हो। फिर क्या, हम दोनों घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए और उतने में ही हमें इंस्पेक्टर सुमन भी पेट्रोलिंग करती हुई मिल गई। भोलू और झोलू दोनों को जेल हो जाती है और जोसेफ को उसका पासपोर्ट मिल जाता है और आगे से अखिल की दाबेली आइसक्रीम की दुकान बड़े ही जोरों शोरों से चलती है।